बड़ी वेलकम टू लर्न लेफ्ट। तो आज हम लेटर वैदिक पीरियड ख़त्म कर देंगे। कल से फिर हम महाजनपद शुरू करेंगे। उससे पहले आज कल के लेक्चर में हमने अर्ली वैदिक पीरियड पढ़ा था। तो आज हम लेटर वैदिक पीरियड से स्टार्ट करता है, जिसमें कि हमने देखा कि श्रुति क्या होता है। श्रुति हमने पहले ही पढ़ा था। श्रुति में मतलब ऋग्वेदा आता है, जो लेटर वैदिक पीरियड में ऋग्वेद के फर्स्ट 8th और 9th और 10th मंडल आता है। तो ये मंडल्स आता है। और जो दूसरी चीज़ रही, बाकी की चीज़ें जो श्रुति में हम बता सकते हैं, सामवेद भी आता है, अथर्ववेद भी आता है, अरण्यक्स वगैरह ये भी आता है, उपनिषद भी। उपनिषद भी आते हैं, अरण्यक्स भी आते हैं। तो ये सब चीज़ें आते हैं। जो बाकी के 10 मंडल्स में से 2nd to 7th आता है अर्ली वैदिक पीरियड में। स्मृति होता है जो टेक्स्ट एडिटेबल होता है। और इसमें क्या आता है, पुराण आता है, धर्मशास्त्र आता है, रामायण महाभारत वगैरह ये सब चीज़ें आती है। महाभारत, रामायण ये सब चीज़ें आती है। फिर हम इनके कंपैरिजन में थोड़ा देखते हैं, जैसे इनका जो ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट वगैरह था, ट्राइबल पॉलिटी कैसी थी अर्ली वैदिक पीरियड की, हमने पढ़ी है। लेटर वैदिक पीरियड की ट्राइबल पॉलिटी देखता है, सोसाइटी देखता है, फिर आश्रम सिस्टम उसके बाद देखेंगे लेटर वैदिक पीरियड का। उसके बाद फिर लेटर वैदिक पीरियड के 16 जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स है, जैसे गर्भदान, ऐसे सब चीज़ें करके ये है। तो एक एक करके इन सबको आज ख़त्म कर देता है। और उसके बाद इनका मैरिज सिस्टम देखेंगे क्या था। तो वो सब चीज़ें, रामायण महाभारत ये सब आता है। अर्ली वैदिक पीरियड में जैसे ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे हम। ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट में क्या रहता है कि यहाँ बैटल ऑफ 10 किंग्स होती है, जब भारत और वो जो बाकी की इनकी जो ट्राइब्स होती है उनके बीच में हो जाती है। फिर 10 किंग्स के बीच में हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी है अर्ली वैदिक पीरियड के लेक्चर में, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। बस एक जस्ट है बैटल ऑफ 10 किंग्स। किंग्स हुआ यहाँ पे अर्ली वैदिक पीरियड में, जिसके साथ में पुरुषनी रिवर के पास भारत जो था उसने वॉन किया। उसके साथ दूसरी पुरु ट्राइब मिल गई, फिर कुरुक्षेत्र के एरिया में गंगा यमुना के द्वार, तो वहाँ पे सेटल हुए। और भारत का जो राजन था, एक हिसाब से उसने अश्वमेध यज्ञ जो फॉलो किया। तो लेटर वैदिक पीरियड में भी अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध, राजसूय, ये सब जो है परफॉर्म किया जाता था। राजसूय, तो
तो क्या होता था ये यज्ञ, और ये जो चैरियट रेस होती थी इनके बीच में, जो किंग्स के बीच में होती थी, चैरियट रेस होती थी, और जो फिर जीत जाता था वो यज्ञ करता था, जैसे अश्वमेध, राजसूय यज्ञ, वो सेरेमनीज करते थे फिर। तो ये सब चीज़ें होती थी, चैरियट रेस होता था। जो जीतता था राजन, बिटवीन राजन्स, और जो जीतता था उसका क्या होता था कि फिर वो यज्ञ परफॉर्म करता था। अब ट्राइबल पॉलिटी देखेंगे हम। अर्ली वैदिक पीरियड में अगर देखेंगे हम, अर्ली वैदिक पीरियड में राजन इलेक्ट किया जाता था। क्या किया जाता था? राजा का बेटा राजा नहीं, जैसे कोई भी राजन होता था उसका बेटा नहीं राजन बनाया जाता, नॉट हेरिडेटरी। हम बता सकते हैं कि इसकी जो पोजीशन थी राजन की वो हेरिडेटरी नहीं थी। सभाज होती थी, स्मितीज और स्टैंडिंग आर्मी यहाँ पे नहीं थी। यहाँ पे कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी, और यहाँ पे राजन की पोजीशन हेरिडेटरी नहीं होती थी। अब यहाँ की ट्राइबल पॉलिटी देखते हैं हम। ट्राइबल पॉलिटी, यहाँ पे स्टैंडिंग आर्मी होती थी। यहाँ पे इनका आर्मी होता था सेपरेट। राजन की जो पोजीशन थी वो हेरिडेटरी होगी लेटर वैदिक पीरियड में जाते जाते। और पुरोहित की पोजीशन भी इम्पोर्टेंट हो गई। पुरोहित की पोजीशन भी इम्पोर्टेंट हो गई। सभा समिति का पावर डिक्लाइन हो गया। सभा समिति का जो पावर है वो डिक्लाइन हो गया। विलेज सेटल होने लगी। विलेज सेटलमेंट्स होने लगी। सभा समिति का पावर क्या हो गया कि कम हो गया, वो डिक्लाइन हो गया। तो ये सब चीज़ें होने लगी। पुरोहित की इम्पोर्टेंट पोजीशन हो गई। अब हम सोसाइटी देखते हैं इनका, दोनों का कंटेम्प्रेरी में, मतलब साथ साथ में, ऐसे समझ आ पाए इजीली। सोसाइटी क्या थी अर्ली वैदिक पीरियड की? भाईचारा था, बट पैट्रियार्कल सोसाइटी थी। विडो रीमैरिज होता था। चाइल्ड मैरिज भी नहीं होता था। यहाँ पे कोई चाइल्ड मैरिज भी नहीं होता था। वुमेन पार्टिसिपेशन भी होती थी सभी सभा समिति में। तो ये सब चीज़ें भी होती थी। वर्ण सिस्टम भी था यहाँ पे। वर्ण सिस्टम था, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड, आर्या, दास और दासयूज में। दास और दासयूज हम बोल सकते हैं।
आर्य में क्या होता था, यहाँ पे चतुर्वर्ण था, चतुर्वर्ण हम बोल सकते हैं इसको कि चतुर्वर्ण इनके चार जो वर्ण थे इनके, कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रियाज, वैश्याज, शूद्राज। तो ये चार वंश थे और ये हेरिडिटरी नहीं थे इस टाइम पे, बट आते आते लेटर वैदिक पीरियड में ये सब हेरिडिटरी हो गया कि बाय बर्थ भाई जो ब्राह्मण पैदा हुआ तो वो ब्राह्मण ही रहेगा, ऐसा सिस्टम रहा। तो ये चीज़ यहाँ पे हेरिडिटरी नहीं थी। लेटर वैदिक पीरियड की अगर हम सोसाइटी देख सकते हैं, यहाँ पे इनके पास, यहाँ पे लैंड प्रॉपर्टी नहीं हुआ करती थी अपनी, इनके पास लैंड प्रॉपर्टी भी था, सोसाइटी पैट्रियार्कल थी, सोसाइटी पैट्रियार्कल थी, पोलोगैमी का जो सिस्टम था वो भी था। अच्छा, वर्ण सिस्टम बाय बर्थ हो गया। वर्ण सिस्टम हेरिडिटरी हो गया। तो वर्ण सिस्टम हेरिडिटरी हो गया, जाति सिस्टम आ गया। जाति इन द सेंस जैसे आउटकास्ट बताया जा सकता है, चांडाल्स, दलित्स वगैरह, अनटचेबल्स। तो ये सब भी आ गया और यहाँ पे आश्रम सिस्टम भी आ गया इनकी सोसाइटी में। आश्रम सिस्टम इन द सेंस जो 25 ईयर्स तक की जो एज थी, कोई भी बंदा अगर जो पैदा हो, जो इंडिविजुअल जो इसने बर्थ लिया, आश्रम सिस्टम में क्या होता था, वो ब्रह्मचर्य होता था। ब्रह्मचर्य इन द सेंस ब्रह्मचर्य स्टूडेंट लाइफ अप टू एज ऑफ 25 से जो 50 उसके बीच का जो समय होता था, 50 के बीच में, उसको गृहस्थ बोलते थे, फैमिली लाइफ। और 50 से 75 रिटायरमेंट का टाइम बता सकते हैं, वानप्रस्थ जिसको हम बोलते हैं। और 100 की जो 75 टू जो 100 का टाइम पीरियड था एज का, सन्यास बोलते थे, सन्यास ले लेते थे, मतलब ऐसा चीज़ होता था। और फिर लेटर वैदिक, मतलब ये थोड़ा इनकी सोसाइटी के बारे में, क्योंकि आश्रम सिस्टम में चार चीज़ें आती है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ और सन्यास। तो ये सब चीज़ें आती है। वानप्रस्थ इन सेंस रिटायरमेंट, एक रिटायरमेंट का एज होता था किसी जॉब से या लाइक दिस। और फिर यहाँ पे आता है लेटर वैदिक पीरियड के 16 इंपॉर्टेंट इवेंट्स। लेटर वैदिक पीरियड के 16 इंपॉर्टेंट इवेंट्स। पहला हम देखेंगे गर्भधारण,
जब कोई भी महिला होती है, जब वो कंसीव करती है, उसको हम गर्भधारण बोलते हैं। पुंसावना होता है जब 3 मंथ जो प्रेगनेंसी के हो जाता है पूरे। थ्री मंथ्स प्रेगनेंसी। तो ऐसे ही होता है आगे। एक क्वार्टर में मतलब ये 16 सारे इवेंट्स है, सॉरी 4th। सीमंत तो नहीं, जब 6 मंथ्स हो जाते हैं। 6 मंथ जब होता है, ये 3 आ गए। चौथा है जन्म, जब पैदा हो जाता है बेबी। फिर उसके बाद नामकरण आता है। जब कोई बच्चा पैदा होता है उसका नाम देते हैं। तो हम ये बता सकते हैं। निशाकरण, आउटसाइड होम, जब बेबी को 40 डेज के बाद ले जाते हैं, पहली बार जब एक बच्चा पैदा होता है, जब उसको 40 डेज के बाद घर से बाहर लिया जा सकता है, तो उसको निशाकरण कहते हैं। अन्नप्राशन बोलता है जब वो स्टार्ट करता है क्या, सॉलिड फूड खाना। सॉरी, अन्नप्राशन किया। चादुर्कर्ण होता है मतलब जब क्लीनिनेस, उसका जो सर मुंडवाना होता है, उसको बोलते हैं। कर्णवेदा होता है जब उसके कान में मतलब जब उस पे कान में मतलब बाली वगैरह लगाने के लिए जो छेद किया जाता है, उसको बोलते हैं हम। 10वां है विद्या आरंभ। विद्या आरंभ इन द सेंस फॉर्मल एजुकेशन जब स्टार्ट होती है उसके घर पे। उपनयन उपनयन जो सेरेमनी होती है वो ओनली बॉयज के लिए होती है। बॉयज के लिए होती है, बट किन के लिए? ब्राह्मण्स, क्षत्रियाज, वैश्यज के बीच में वेद आरंभ होता है जब उसकी फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट होती है, जब वो स्कूल वगैरह जाना शुरू करता है। वेद आरंभ क्या होता है? जब वो स्कूल जाना शुरू करता है। फॉर्मल एजुकेशन ही बोल सकता है बस। फॉर्मल एजुकेशन होता है वेद आरंभ।
केशांताय ऋतुसिद्धि। केशांत बॉयज के लिए हम बता सकते हैं, ऋतुसिद्धि गर्ल्स के लिए एडोलसेंट पीरियड। सन्नाटी का होता है जब वो नॉलेज गेन करता है। तो फिर विवाह होता है, मैरिज। अंतिम संस्कार, अंतिम संस्कार इन द सेंस जब उसकी डेथ हो जाती है। तो ये 16 इवेंट्स होता है हिंदुइज्म में, बोल सकते हैं आप कि जब ये 16 इंपॉर्टेंट एक स्टेज बता सकते हैं हम कि कैसे कैसे इवॉल्व होता है। पहले फायदा होता है, फिर 3 मंथ्स प्रेगनेंसी होती है, फिर उसके बाद 6 मंथ्स का होता है टाइम, फिर बर्थ होता है, फिर जब 40 डेज के बाद उसको बाहर लिया जाया जाता है, फिर उसके बाद उसके बाल मुंडवाए जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें होती है कंटिन्यूस, मतलब स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें होती है। अब हम देखते हैं लेटर वैदिक पीरियड का मैरिज। मैरिज लेटर वैदिक पीरियड का पहले हम 4 के इम्पोर्टेंट देखते हैं। मतलब ब्रह्म विवाह होता है एक, जब किसी लड़की की शादी ब्राह्मण के साथ होती है। ब्राह्मण। दैव विवाह, दैव विवाह होता है जब ग्रूम जो है प्रीस्ट होता है। प्रजापति विवाह, जो फादर होता है किसका, जो गिफ्ट करता है कहो किसको, ब्राइड या ग्रूम को, जो गिफ्ट करता है कॉज वगैरह। अर्श विवाह होता है जब ग्रूम करता है गिफ्ट किसके, ब्राइड के फादर को। ब्राइड के फादर को। फिर दूसरे टाइप के कुछ आता है मैरिज सिस्टम्स इनमें, गांधर्व विवाह। म्यूचुअल कंसेंट जब होता है ब्राइड और ग्रूम का। जब ब्राइड और ग्रूम का जो म्यूचुअल कंसेंट होता है। फिर असुर होता है मैरिज टाइप, जहां परचेज किया जाता है ब्राइड को। जब ब्राइड को परचेज किया जाता है। राक्षस एक टाइप का होता है विवाह में। राक्षस इन द सेंस कि ब्राइड को पहले किडनैप किया जाता है,
ब्राइड को किडनैप करने के बाद उसको अबडक्ट किया जाता है, तो इसी चीज़ को बोलते हैं। पेशाचे होता है जहाँ पे कि ब्राइड को किडनैप किया जाता है, या किडनैप, देखिए यहाँ हमने देखा किडनैप किया जाता है तो राक्षस एक टाइप इस विवाह को बोलता है। तो यहाँ जो पेशाची होता है, ब्राइड को पहले किडनैप किया जाता है, उसको मोलेस्ट किया जाता है, फिर जाके उसके साथ शादी की जाती है। और इसमें क्या आता है, इसमें एक चीज आती है अनुलोम। जब सेम वर्ण, दूसरा है अनुलोम। अनुलोम इन द सेंस जब सेम वर्ण में शादी की जाती है, बॉय जो होता है अपर वर्ण का होता है, गर्ल लोअर वर्ण की होती है। लोअर वर्ण की होती है। और प्रतिलोम, प्रतिलोम इन द सेंस गर्ल जो अब अपर वर्ण की होती है और बॉय होता है लोअर वर्ण का। बॉय जब लोअर वर्ण का होता है। सत्य काम जबाला शूद्राज में होता है। सती प्रथा होता है, देखो क्या होता है। सती प्रथा होता है कि जब किसी कोई भी हस्बैंड किसी मैरिड वाइफ का गुजर जाता है तो उसको जिंदा जला दिया जाता है, तो उसी को हम सती प्रथा बोलते हैं। तो उसकी जो वाइफ है उसको जला दिया जाता है। और चाइल्ड मैरिज भी होता था, ये सब चीज भी होती थी। सॉरी, स्वयंवर होता है कि जब पॉलिटिकल टैक्टिक्स होती है। जैसे इसके बाद हम देखेंगे कि कुछ लोगों ने पॉलिटिकल टैक्टिक्स इन द सेंस की मैट्रिमोनियल अलाइंसेस बनाते हैं ये लोग, कि कोई राजा किसी राजा की बेटी से शादी करता है ताकि अपने जो किंगडम या इनको स्ट्रांग करने के लिए, अपने जो ताकि एक स्ट्रांग राजा या स्ट्रांग दूसरे किंगडम को अपने साथ लाने के लिए एक मैट्रिमोनियल अलाइंस करता है। पॉलिटिकल टैक्टिक्स यूज फॉर मैट्रिमोनियल अलाइंस। कोई भी स्ट्रांग राजा होता है या एक राजा होता है, वो दूसरी प्रजा में जाके शादी करता है, तो ये सब चीज़ें होती है। देखिए, और एक चीज़ क्या है कि अर्ली वैदिक पीरियड में जो रिलीजन था, मतलब नेचुरल वर्शिप होते थे। जैसे हमने देखा कि
बारिश वगैरह इन सब चीज़ों की, नेचुरल चीज़ों की। लेटर वैदिक पीरियड में क्या रिलीजन क्या था, नेचुरल वर्शिप, यज्ञ भी होते थे, रिचुअल्स भी परफॉर्म करते थे, तो ये सब चीज़ें होती थी। तो इसमें इतना ही था किसमें, लेटर वैदिक पीरियड। कल हम महाजनपद पढ़ेंगे, तो उनके बारे में थोड़ा बहुत हम कल इंट्रोडक्शन भी पढ़ेंगे और 16 महाजनपद पढ़ेंगे हम। तो आज इनके बारे में देख ही लेते हैं कि महाजनपद के बारे में किन किन जो लिटरेरी सोर्सेज थे, तो उनके बारे में कौन कौन सी लिटरेरी सोर्सेज में बताया गया था, मेंशन किया जाता था, मतलब मेंशन किया गया था कि 16 महाजनपद एग्जिस्ट करते थे या मेंशन किए गए थे 16 महाजनपद किस किस लिटरेचर में। जैसे हम बुद्धिस्ट लिटरेचर की बात करेंगे, महाजनपद महाजनपद अगर बुद्धिस्ट लिटरेचर में हम देखेंगे, बुद्धिस्ट लिटरेचर में अंगुतारा निकाया, ये एक लिटरेचर था। अंगुतारा निकाया, तो इसमें जो 16 जो ग्रेट महाजनपद थे, इनकी लिस्ट दी थी। महाजनपद की लिस्ट दी थी। और एक ये बुद्धिस्ट अंगुतारा निकाया, तो आप याद रखेंगे कि अंगुतारा निकाया एक बुद्धिस्ट लिटरेचर था जिसमें 16 ग्रेट महाजनपद की लिस्ट दी हुई थी। और एक जैन टेक्स्ट आता है, जैन टेक्स्ट आता है भागवती सूत्र करके। भागवती सूत्र, इसमें क्या होता है कि इसमें भी मेंशन किया गया था 16 महाजनपद। तो भागवती सूत्र में भी 16 महाजनपद मेंशन करे गए थे। पाणिनि एक ये थे संस्कृत लैंग्वेज में ग्रामेरियन थे पाणिनि। उन्होंने अष्टाध्याय मेंशन किए थे, जनपद मतलब मेंशन किए थे जनपद जो है अष्टाध्याय में। पाणिनि ने अष्टाध्याय उनका जो लिटरेचर था संस्कृत लैंग्वेज में लिखा था। इन लोगों ने, वो ग्रामेरियन थे एक संस्कृत लैंग्वेज के, इन्होंने महाजनपद को मेंशन करा था अपने टेक्स्ट में। पाणिनि संस्कृत लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज के ग्रामेरियन थे। ग्रामेरियन थे, इन्होंने मेंशन किया था अष्टाध्याय में अपने जो लिटरेचर जो भी था इनका, तो उसमें मेंशन किए थे जनपद्स को मेंशन करा था। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी जनपद के बीच में। तो मतलब जनपद के बारे में किस लिटरेचर में मतलब देखिए, बुद्धिस्ट लिटरेचर में भी इनको मेंशन किया गया था अंगुतारा निकाया में, जहाँ 16 महाजनपद की एक लिस्ट दी थी। जैन टेक्स्ट में भागवती सूत्र में भी मेंशन करा गया था। पाणिनि ने अपनी एक बुक अष्टाध्याय में मेंशन किया था जनपद के, और पाणिनि संस्कृत लैंग्वेज के ग्रामेरियन थे। तो इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी मेरी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहे कंटिन्यूस। इसमें मैं कंप्लीट कर दूंगा ये एंशियंट हिस्ट्री का जो है
पूरा जो है एंशियंट हिस्ट्री में कंप्लीट कर दूंगा। कुछ दिन लग जाएंगे, 20 दिन लग जाएंगे, 15 दिन, इससे ज़्यादा लग जाएंगे, लेकिन ज़रूर यहाँ पे कंप्लीट होगा। आधा अधूरा छोड़ के नहीं जाऊँगा मैं ये। तो आप भी मेरे साथ बने रहे, सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।